हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 10th क्लास का दो लेक्चर बना चुका हूँ। ये आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर है। पहले के दो लेक्चरों में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम समझाई थी। फिर मैंने आपको उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाया था विद एग्जांपल्स। मैंने आपको एग्जांपल्स भी सारे करा दिए। तो आज हम थर्ड लेक्चर में अपनी ओर हैं और आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं, उसको हम ट्राई करेंगे। बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में या वीडियो में, कोई भी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कुछ छोटे छोटे सब जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे आने वाली वीडियो में लेक्चर में मैं इसको सही कर सकूं। ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और आपको क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट है, इसको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे पहला दे रखा है 140, 140 दे रखा है। आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, 140 का क्या कर देंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 35। फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, 10 7 से करेंगे तो 1। तो इसको क्या कर दिया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ध्यान दीजिए, ये प्राइम नंबर है सारे के सारे। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा वो प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब जो एक से और खुद से ही कटे, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई बच्चा अगर इसको ऐसे कर दे, 4 इंटू 5 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ही आएगा। लेकिन ये तुम्हारा प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। अगर आप पेपर में ऐसा करते हैं तो फ्री वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर ये होगा जो मैंने ये किया है। अगर आप ऊपर ऊपर वाला भी छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे, तब भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन आप इतना भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 156। क्या दिया है बेटा, 156। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, इसका 156 का 156 इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर 39 किससे कटेगा, 13 3 39। पहले 3 से काटो, 3 3 9, फिर 13 से काटो 1। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया इसका 156 का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ट्राई करते रहे आप। ठीक है। ये तो हो गया दूसरा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 3825। 3825। ठीक है, 3825। हाँ ठीक है। तो 3825 का पहले करेंगे, तो 3825 का पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3825 इसका फैक्टर निकालो, किससे कटेगा ये, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा ही नहीं। 3 से कट सकता है ये, 3 से ट्राई करो। 3 से डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ये 22 हो जाता, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15।
ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से ट्राई करो इसको एक बार। 5 अट्ठे 40, पचम 25, फिर 5 से ट्राई करो। 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35, फिर 17 से करो तो 1। तो यहाँ पर क्या बन गया इसका, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। इस तरीके से हम 3825 का फैक्टर कर सकते हैं। आगे तक पसंद में। अभी भी 2 पार्ट और रह गए इसके, वो भी कर देता हूं मैं, और वो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये बढ़ा देता हूं ऊपर वाले। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को यहां तक। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है 5005। एक तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट है 5, वो क्या दिया है 7429। ये 2 पार्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में आया हुआ है, एक ही नंबर का पूछ लिया गया है। तो पहले 5005 का निकालते हैं। 5005, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये वाला करने में, लेकिन आसान है। पहले आप इसको 5 से कट करिए। 5 बन जा 5, 00 5 बन जा 5। पहले मैंने क्या किया इसको, पहले मैंने 5 से इसको कट कर दिया। ठीक है, अभी किससे कटेगा ये, अब 7 से ट्राई करो। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 बचेगा, तो 7 चौक 28, 29 30, 2 बचेगा, 7 दिया 21, 143 आ गया। 143 किससे कटेगा बेटा, ये तुम्हारा 11 से कट रहा है, देखो 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। ये तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये है इसका प्राइम फैक्टर। और जितने भी फैक्टर बने हैं सबके सब कैसे हैं, प्राइम हैं। ठीक है, सबके सब कैसे हैं बेटा, प्राइम है ये। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ किसी को दिक्कत है, ये ना। ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये वाला आप ट्राई करिएगा। ये वाला है आपके लिए HW। ठीक है, ये वाला ट्राई करके इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट करके, है ना। वीडियो को रोको, अभी यहीं पर रोको, और इसका आंसर कॉपी में निकालो और कमेंट करके मुझे टाइप करो। ठीक है, समझ में आ गया पहला पार्ट। चलो ये वाला आपका होमवर्क है, कमेंट करिएगा अच्छे से, यहाँ तक नोट करिए सब बच्चे। विजिबिलिटी क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, सब क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन। कोई दिक्कत होगी बताना। ठीक है, डन, बता दो इसे। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, और वेरीफाई भी करने के लिए बोल रहा है। वेरीफाई भी करने के लिए बोल रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट इंटू सेकंड का प्रोडक्ट होता है। 3 पार्ट है इसके, 3 में से मैं दिखा देता हूं करके आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट क्या है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं पहला पार्ट ना कर तीसरा पार्ट कर देता हूं। ठीक है, पहले के 2 पार्ट आपको ट्राई कर लेना एक बार ना। थर्ड वाला कर देता हूं, 3 3 6 एंड 54। ये तीसरा पार्ट है बेटा इसका। पहला दूसरा पार्ट पता है क्या दे रखा है, मैं दिखा रहा हूं, देखो आपको। पहला पार्ट आपको दे रखा है 26 एंड 91, ये दिया है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया है 510 एंड 92, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा वाला मैं करा देता हूं, तीसरा वाला मैं करा देता हूं। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। सही है, तो ये दोनों पार्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इससे पुराना वाला लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया है। ठीक है, पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो ये दोनों पार्ट मैं आपको होमवर्क लिए दे देता हूँ, एक करा देता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, चलो ये वाला मैं पार्ट करा देता हूँ। देखो, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। पहले 336 इसके फैक्टर करूंगा, फिर 54 इसके फैक्टर करूंगा। ठीक है, पहले 336 के फैक्टर और फिर 54 के फैक्टर। यहां दिखाता हूं फैक्टर करके आपको। 336 इसके फैक्टर निकालो पहले, तो 3 से कट होगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 2 से कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पंजे 10,
2 6 12, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से करो 7, फिर 7 से कट करो 1। तो क्या क्या बने इसके फैक्टर, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, और 1 टाइम 3 और 1 टाइम 7। अब 54 के फैक्टर करो, तो 54 पहले 2 से कट करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 सत्ते 14, 27 हो जाएगा। फिर 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। तो 54 के ये हो गए। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो HCF निकालना है आपको। तो HCF के लिए क्या करना पड़ता है, HCF इसके लिए कॉमन देखना पड़ता है। ये कॉमन आ गया 2, ये कॉमन आ गया 3, ठीक है, यही कॉमन आ रहा है और तो कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक 2 और दूसरा 3, मतलब 6 आ गया HCF। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम के लिए मैंने बताया था अगर 2 नंबर दे रखे हैं आपको, तो जो पेयर आ रहे हैं उनको एक बार लिखो, बाकी जो बचते हैं उसका प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पर 3 टाइम है, 1 2 3, तो 2 टाइम 3 हो गया इंटू 7 हो गया। इसका प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 होता है ना, और 21 तिया कितना होता है, 21 तिया 43 हो गया। ठीक है, या फिर यहां से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहां तक प्रोडक्ट करके 48 आ रहा है। फिर 3 तिया 9, 7 तिया 21, और 21 तिया कितना होता है 63, 7 तिया 21 और 21 तिया 3 कम 3, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो बेटा, ये वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट, 63 और 48 का प्रोडक्ट। 8 माड़ा 16, 24 का 4 हंसी लगा 2, 8 6 48, 49 50। फिर 4 तिया 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25। ये जोड़ूंगा 4, ये 2, 5 5 10 का 0 हंसी लगा 1, 3 0 2 4। ये आ गया आपका एलसीएम। आ गया सब बच्चों को समझ में यहाँ तक, जल्दी बताओ। 3024 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया इसका HCF और एलसीएम। अब ये वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो वेरीफाई कैसे करा जाता है, वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। पहला डिजिट क्या है 336 और दूसरा डिजिट क्या है 54। तो पहले इसकी प्रोडक्ट करो, 6 चौक 24 का 4 हंसी लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 2 हंसी लगा 1, 0 और 1, 6 6 18। अब इसका प्रोडक्ट करो, है ना, इसका प्रोडक्ट करेंगे 336 का प्रोडक्ट करेंगे 54 से। तो 6 चौक 24 का 4 हंसी लगा 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4 हंसी लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। 5 से 6 पंजे 30 का 0 हंसी लगा 3, 5 से 15 और 3 18 का 8 हंसी लगा 1, 5 से 15 और 1 16। इसको ऐड करो, ये आ गया 4, ये आ गया 4, 6 चौक 24 का 4 हंसी लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14 का 4 आएगा, हंसी लगा 1, हाँ सही है। 6 8 9 10 से 11 का 1 हंसी लगा 1, 6 7 और 8 और 1, 18144। तो प्रोडक्ट करके भी कितना आ रहा है ये, तो दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, तो तब ये वेरीफाई हो गया। बोलो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, इससे पहले लेक्चर देख लीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा। वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं उसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आया आपका। ठीक है, ये सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड वाले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं है किसी को, है बच्चों, नोट करो पहले यहाँ तक, मैं चेक कर लेता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बीच बीच में चेक करना जरूरी होता है ना, कि क्या पता बंद हो जाए कैमरा वगैरह, है ना। चलो, यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ है बच्चों, ओ बच्चों, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को छाप लिया होगा बढ़िया से। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है,
तीन में से एक करा देता हूं मैं, बाकी दो कर लेना। पहला वाला करा देता हूं, बाकी इजी है सब। 12, 15 एंड 21, ये पहला पार्ट मैं करा देता हूं। दूसरा पार्ट दे रखा है 17, 23 और 29, इसका आप कर लेना। सेकंड पार्ट है ये वाला, खुद ट्राई करना। तीसरा पार्ट क्या दिया है, 8, 9 और 25। ये दो पार्ट मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, एक एक करा देता हूं, बाकी अपना आप करो बेटा। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से सब लोग। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, आपको ये चीजें उतनी अच्छे से समझ आएंगी, उतनी क्रिस्टल क्लैरिटी होगी, है ना। और अगर मैं ही सारे क्वेश्चन करने बैठ जाऊंगा तो तुम बस छापते रह जाओगे और कुछ नहीं करोगे इसके अलावा। एक पैटर्न में करा देता हूं, सेम पैटर्न से ये दोनों करने हैं बस, ठीक है। सेम पैटर्न से ये दोनों कर रहे हैं, समझ की बात। बाकी कुछ नहीं आएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए वो नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, फिर आगे का लेक्चर शुरू करूंगा। लेकिन आप पूछो तो डाउट, पहले डाउट पूछोगे तभी तो आएगा। अब डाउट पूछते ही नहीं हो तुम लोग तो क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, ये दोनों नोट कर लो पहले, ये होमवर्क करना है पहले तो आपको, वो वाला मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम 12, 15 देन 21 इसके फैक्टर करते हैं। 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा 3 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 हो गया। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका HCF निकालूंगा। HCF कैसे निकालेंगे, कॉमन देख लो पार्ट कौन सा कॉमन है, केवल 3 ही कॉमन दिख रहा है मुझे बस, और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो HCF कितना आ गया इसका, 3 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको इन तीनों का साथ में फैक्टर करना पड़ेगा बेटा, है ना। इसमें जो बाकी बचते हैं उससे प्रोडक्ट करके वो आंसर गलत हो जाता है कभी कभी, जैसे कल हुआ था हमारा। तो पहले 2 से करूंगा, 2 6 12, 15 और 21, फिर 2 से करूंगा 3, 15 और 21, फिर 3 से करूंगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 7, फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो 1। तो ये बन रहा है, इसका प्रोडक्ट कर दो एलसीएम के लिए। एलसीएम इसका प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 होता है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 7 6 42, 420, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। सेम इस तरीके से करना है। पहले इनका, इसका तो साफ साफ दिख रहा है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है ना, तो HCF 1 आ जाएगा, और एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट कर दो, एलसीएम मिल जाएगा। वैसे ही करना है, इस तरीके से करना है। 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, मैंने कल ही बताया आपको। ठीक है, यहां तक जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। ठीक है, छापो जल्दी से फटाफट, लो छापो, छाप लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कर लेना सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बक रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गिवन, आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि HCF 306, 657, इसका HCF आपको दे रखा है 9, और आपको क्या करना है, फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, वो भी इसी डिजिट का। 657 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ये, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन पेपर में। इस पर लगा लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, देखो HCF 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। 2 डिजिट दे रखी है, ये डिजिट है और ये डिजिट है, ये दो डिजिट आपको दे रखी है। सॉल्यूशन, ये 2 डिजिट दे रखी है, दोनों सेम है, मतलब A की वैल्यू कितनी होगी 306 और B की वैल्यू कितनी होगी 657। ये 2 डिजिट आपको पहले से गिवन है, आपको एलसीएम निकालना है इन 2 नंबरों का। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या था, पहला डिजिट इंटू दूसरा डिजिट अपॉन HCF। बताना जरा, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया था ये वाला फॉर्मूला कल। एलसीएम निकालने के लिए पहला डिजिट इंटू दूसरा डिजिट अपॉन HCF कर दो,
तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल गया। देखो LCM, पहला डिजिट क्या है, पहला डिजिट है 306 और दूसरा डिजिट क्या है 657 अपॉन 9। देखो ठीक है, अब इसे देख लो आराम से। देखो 9 से कट रहा है ये, 9 का 9 18 9 3 27, 27 28 29 3 बचेगा ना, और 9 चौक 36, 34 आ गया। तो यहाँ क्या बन गया 34 इंटू 657। अब इसका क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर दो और आपको आज का आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे प्रोडक्ट, 657 प्रोडक्ट बाय 34, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा दो, 5 चौक 20 2 22 का 2 हासिल लगा दो, 6 चौक 24 25 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा दो, 5 तिया 15 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, ये हो गया 8 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1, तो ये आ गया इसका 2 2 3 3 8। ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि इसमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई दुख हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ा जाए। है भाई, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे ये वाला गाना सुना तो बच्चों ने, प्रेयर होती थी पहले कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। सुना है वाला गाना तो बच्चों ने, है किसने सुना है भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन ना काफी बच्चों को डाउट रहते हैं, मेरे कोचिंग में भी कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम में सिखाया था। फंडामेंटल थ्योरम जो पहला लेक्चर है, फंडामेंटल थ्योरम जो पहला लेक्चर है, उस लेक्चर को देखो सब बच्चे, उस लेक्चर को देखो। मैंने उस लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम सिखाई है और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सिखाया है इस टाइप का। वो क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको सिंपल तरीके समझाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्यूशन में कि यहां पर जो 6 की पावर n दे रखा है, पहले तो आप इसको लेट कर लो कुछ, मैं मान लेता हूं इसको, कुछ मान लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 6 की पावर n। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर वेयर, जहां जो स्मॉल n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू। इसका मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। n की जगह पर क्या आ सकता है, केवल नेचुरल नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर आ सकते हैं। क्या n की जगह 0 रख सकता हूं मैं, क्या n की जगह मैं 0 रख सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये बोल रहा है कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है।
तो n की जगह पर नेचुरल नंबर ही रखे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन। माइनस का नंबर नहीं रखा जा सकता क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो नहीं रखा जा सकता क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, अपॉन में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं केवल वही रखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक करो कि अगर मैं n की जगह पर नेचुरल नंबर रखूंगा तो क्या इसका एंड, इस नेचुरल नंबर रखने पर, इसको सॉल्व करने पर जो एंड पॉइंट आएगा उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा कभी? तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो आप सोच के देखो, अगर मैं ये कर दिया, ठीक है, अगर मैं n की जगह रख दूं 1 तो क्या मिल जाएगा मुझे? x इज इक्वल टू 6 की पावर 1, तो आंसर 1 6 आ जाएगा। अगर मैं n की जगह रख दूं 2 तो x की जगह क्या आ जाएगा? 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 मतलब 36। फिर मैं रख दूं यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा? 6 36 का 6 हाथ लगा 3 6 में 18 19 20 21 216। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, एक और ले लें, डॉट 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 रहने देते हैं, काफी है। क्या आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर n की जगह पर कुछ भी रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर रखूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? उसका लास्ट डिजिट आपको हमेशा 6 ही मिल रहा है। देखो ये 6 मिला, लास्ट डिजिट ये मिला, एंड वाला पॉइंट ये मिला। अगर मैं 4 रखूंगा तो फिर मुझे और आगे का नंबर मिल जाएगा। तो इसका एंड पॉइंट क्या आ रहा है? इसका एंड पॉइंट 6 आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि चेक करो क्या उसका एंड पॉइंट 0 आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, उसका एंड पॉइंट 0 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? ठीक है, यहां से ऐसे करके लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहां पर क्या हो गया? 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एक इसका ऑब्जर्वेशन है। इसका एक ऑब्जर्वेशन और भी है, सेकंड मेथड करके भी लिख सकते हैं इस बात को आप, और सेकंड मेथड करके भी समझ सकते हैं इसको आप। वैसे ये भी तरीका अच्छा है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, वरना आपके पास सेकंड वाला मेथड है, आप उससे भी समझ सकते हैं। सेकंड वाला मेथड कैसे है? सेकंड वाला मेथड ऐसा है कि आपके पास जो भी दे रखा है उसको पहले लेट करो आप, लेट x इज इक्वल टू 6 की पावर n मैंने कंसिडर कर लिया। अब x 6 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 तो बनेगा बेटा, 2 इंटू 3 की पावर n। तो ये इसको बोलते हैं बेस, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? इसकी पावर। तो बेस का जब मैंने फैक्टर किया तो मुझे क्या मिला? 2 इंटू 3 मिला। तो इसके फैक्टर में 2 इंटू 3 मिला है। अगर किसी भी नंबर का हम फैक्टर करते हैं और उसके बेस का फैक्टर करते हैं और उसमें 2 और 5 दोनों होते हैं तो फिर इसका एंड पॉइंट 0 हो सकता है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा ना, लास्ट पॉइंट 0 हो सकता है। तो इसके फैक्टर करते हुए सुनना ध्यान से, इस बेस का फैक्टर करने पर हमें 2 और 3 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। इस वजह से इसका लास्ट वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता। लास्ट वाला डिजिट 0 तब होगा जब इसके फैक्टर में 5 भी आए। 2 और 5 आएगा तभी फैक्टर मिलेगा, 2 और 5 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये इसके एंड पॉइंट में 0 नहीं होगा। बोलो समझ में आई बात क्या नहीं आई? तो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर? हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n will not be divisible by 5। ठीक है, divisible by 5, then 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये आ गया इसका सेकंड पार्ट, या सॉरी इसका सेकंड मेथड। या तो आप इस मेथड से कर लो या फिर इस वाले मेथड से कर लो कि जो भी बेस दे रखा है उसका मैंने फैक्टर किया, 2 इंटू 3 आया, इसके फैक्टर में फॉर एनी नेचुरल नंबर n की किसी भी वैल्यू के लिए
ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ये समझ में नहीं आया तो इस तरीके से कर लीजिए। तो ये है तरीका आपको इस क्वेश्चन का करने का। जल्दी बताओ, ये वाला बात सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आई है बच्चों? ठीक है, डन हो गया ना? चलो अब एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे भी एंड कर लो, हैंड टू हैंड बिठाता हूँ उसको मैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा और आपने समय से पहले छाप लिया होगा, क्योंकि छापने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना? मेरे लिखने से पहले आप छापना स्टार्ट करते हैं। टेंशन मतलब बेटा, टेंशन मतलब मेरे भाई, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको। ये वाला मैथ का पूरा बुक एंड कराया जाएगा। कभी 1.1 ले रहे हैं, हल्के हल्के टाइम बढ़ते रहने दो, ठीक है? पूरी बुक एंड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही फुल डिटेल में सॉल्यूशन होगा, फुल डिटेल सॉल्यूशन होगा, सारे एग्जांपल होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, थ्योरी होगा, पूरा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो अब आपको यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बक रहा है भाई? एक्सप्लेन वाई। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन वाई। आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है भाई? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दो पार्ट दे रखे हैं इसके। एक पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट बाद में लिखते हैं। आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। इसके दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है बेटा? एंड करके लिखा हुआ है ना, तो ये इसका पहला पार्ट हो गया कि 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आप ये समझो कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, एक होता है प्राइम नंबर, बात को सुनिएगा ध्यान से। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से और इट सेल्फ, खुद से, ऐसे नंबर जो एक से और इट सेल्फ, खुद से कट जाते हैं, उनको प्राइम कहते हैं। अब जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। बस हो गया। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर हैं। अब इसमें कौन कौन सा प्राइम है जरा बताना मुझे। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये एक से कटेगा, खुद से भी कटेगा। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि एक से कटेगा, खुद से कटेगा। और 11 एक प्राइम नंबर है जो एक से कटेगा, खुद से कटेगा। बाकी 1 आपका कंपोजिट नंबर है। 4 आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 6 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि प्राइम नहीं है। 8 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है। तो समझ में आ गया? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिंपल शुद्ध शाकाहारी बात। आगे सब पसंद में? कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है वाई। क्या पूछा जा रहा है? बाय बाय टाटा पूछा रहा है आपसे। देखो ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है वाई, क्यों? क्यों ये नंबर आर कंपोजिट? क्या ये नंबर, ये एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। वाई, एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। बस इतनी सी बात है। चलो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलो अब देखो, एक बात नोटिस कर रहे हो आप, ये पहला पार्ट दे रखा है, ये दूसरा पार्ट, इसमें 13 कॉमन आ रहा है। ये प्लस लिखा है ना यहाँ पर, तो कॉमन आ सकता है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर 13 क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? 13 मैंने कॉमन ले लिया ना। अब 13 ये कितना आएगा? 77 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 78 आ गया। अब सुनो, ये नंबर तो प्राइम है, ये नंबर तो प्राइम है, सभी को दिख रहा है क्योंकि ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा। लेकिन 78
78 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है भाई? ठीक है, ऐसे करके है, डॉट 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 78 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर बहुत सारे नंबरों से डिविजिबल है। ठीक है, देखो ये तो प्राइम हो गया, 13 तो प्राइम हो गया, लेकिन 78 प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, सबसे कट रहा है। ये इससे डिविजिबल है ही नहीं, है ना, सॉरी ये इससे डिविजिबल है, सबसे कट रहा है। इसका मतलब 78 क्या हो गया? 78 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, और ये कंपोजिट नंबर हो गया तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बस हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें आगे से क्वेश्चन में, यहां तक मैंने क्या बताया है बच्चों? हाँ ठीक है, क्योंकि 70 यहां लिख देना कि 13 इज अ प्राइम नंबर बट 78 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 6 78 डॉट डॉट सो ऑन, then this is composite, so also 7 into 11 into 13 plus 13 are also composite number। बस हो गया, ठीक है। तो ये नंबर आपका 6 सबसे कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आगे सबको समझ में सिंपल था। इसका सेकंड वाला पार्ट है, वो सेकंड वाला पार्ट आप कर लेंगे या मैं करा दूं? बताओ, इसका सेकंड वाला पार्ट आप कर लेंगे या मैं करा दूं? बोलो, मैं करा दूं? चलो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप कर लेना। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, यहां लिख देता हूं। इसका सेकंड वाला पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको बस कर लो, सिंपल है। तो देखो इसमें ये 5 हो गया, ये 5 आ गया, यहां से 5 कॉमन ले लेना, जो बचेगा उसको प्लस यहाँ करके 1 आ जाएगा, जो बचेगा उसको यहाँ लिख देना 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस सबका मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, ऐसे करके करना मल्टीप्लाई। तब इसमें देखोगे आप कि एक कंपोजिट मिलेगा, एक प्राइम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में आ गया। ठीक है, और भी एक इसका एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया है, थोड़ा थ्योरी वाला है, समझा देता हूँ यहीं पर ही। क्या लिखा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द field, will Ravi takes 12 minutes for the same? Suppose they both start at the same point and at the same line, same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रवि और दूसरा सोनिया नाम के दो लोग हैं, और वो एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है आपको, ये एक सर्कुलर पाथ है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सोनिया नाम की लड़की है और दूसरा रवि नाम का एक लड़का है। ठीक है, एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। जो सोनिया नाम की लड़की है वो इस सर्कुलर पाथ से चलना शुरू करती है ना, वो यहां से, इस सोनिया नाम की जो लड़की है वो चलना शुरू करती है ऐसे करके, ऐसे करके, और वो पूरा का पूरा राउंड लगाती है इसमें कितने मिनट में? 18 मिनट में। 18 मिनट में वो क्या लगाती है? सोनिया यहां से राउंड लगाती है। तो पसंद में आ गया यहां तक? सोनिया, ये रेड से जो लिखा है वो सोनिया हो गया। ठीक है, अब मैं ग्रीन वाले पेन से लिखता हूं तो वो रवि हो जाएगा, ग्रीन वाले से क्या हो जाएगा? रवि।
और रवि इसी पॉइंट से चलना शुरू करता है। जिस पॉइंट से सोनिया ने चलना शुरू किया उसी पॉइंट से वो रवि भी चलना शुरू करता है, और वो इसका सर्कुलर पे पूरा राउंड लगाता है ऐसे करके, इसका राउंड लगाता है और वो फिर से यहाँ पर आ जाता है। तो उसे कितना मिनट लगता है? उसको लगता है 12 मिनट यहां तक पहुंचने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे के सामने पड़ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के सामने मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पार्क बोल दो, पाथ बोल दो, रास्ता बोल दो, कुछ ही बोल दो। ए पॉइंट से सोनिया चलना शुरू करती है और पूरा चक्कर लगाने पे उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। रवि नाम का लड़का भी इसी पॉइंट से चलना शुरू करता है और उसे कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। अब वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना, वो ऐसे ही घूमना शुरू करते हैं। आप सोच के देखो, सोनिया चली 18 मिनट पहुंचा, रवि पहुंचा 12 मिनट में, तो इनके बीच में 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 6। फिर दूसरा राउंड लेंगे, ऐसे राउंड लेते रहेंगे, तो कितने टाइम के बाद, कितने समय के बाद ये दोनों आपस में मतलब मिल जाएंगे आपस में। तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे केस में हम इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम फाइंड करते हैं ऐसी सिचुएशन में। आगे सबको समझ में? तो आप एलसीएम निकाल दो दोनों का। ठीक है, तो कर देते हैं इसको। तो एलसीएम निकाल देंगे ऐसे केस में, एलसीएम। तो सोनिया के द्वारा कितना टाइम लग रहा है? यहां लिख दो क्या पूरा? लेट सोनिया टेकन अ टाइम, सोनिया टेकन अ टाइम T1। कितना टाइम ले रही है वो? 18 मिनट। रवि एंड रवि टेकन अ टाइम, रवि कितना टाइम ले रहा है? T2 बोल देता हूं, ये ले रहा है 12 मिनट। सही है, ठीक है। देन अब दोनों दोनों मिलेंगे, तो क्या करना चाहिए मुझे? एलसीएम निकालना चाहिए। कितने का? 18 का और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो बेटा। तो यहां निकाल देता हूं 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, तो 2 से करूंगा तो 9 आ जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से करूंगा तो 9 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3 एकम 3। तो यहाँ बन गया तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट लगेगा इन दोनों को आपस में मिलने पर। ठीक है, 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। समझ में आया? 36 मिनट में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। इसको करने का एक तरीका और भी है कि इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 18 मिनट लगा, रवि को पहुंचने में 12 मिनट लगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 18 में से 12 गया 6। जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, लेकिन आप इस वाले तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? कोई दुख, कोई तकलीफ यहां तक अगर किसी बच्चे को है तो मुझे बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और आपका ये वाली एक्सरसाइज यहां से क्या हो गई? फिनिश होगी। देखिए जरा यहां तक। ठीक है, डन। चलिए, तो ठीक है गाइस, ये मैंने 10th क्लास का 1.1 कंप्लीट कर दिया है। कल हम शुरू करेंगे 1.2। देखिए 1.2 को शुरू करने से पहले हम उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। 1.2 में जो थ्योरी है उसमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, वो क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं कि शो डेट √2 इज अ प्राइम इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। इसे प्रूफ करना आता है पेपर में, हर बार आता है, हर साल। पिछले साल भी आया है, हर साल 3 नंबर 4 नंबर का पूछ लेता है। आप पुराने पेपर देखिए, तो वो सीखना आपके लिए जरूरी है। काफी बच्चे हैं उनको इस थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर वो थ्योरी कैसे लिखी जाए, हमें तो पल्ले नहीं पड़ती है। तो कल मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 4 10th क्लास का, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है कैसे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया, 3 लेक्चर लिए मैंने, तीनों लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। थ्योरी, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज फिनिश हो गई। कल मैं थ्योरी और एक्सरसाइज हो सके तो वो भी ले लूंगा, एंड एक ही लेक्चर में या 2 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पहुंचेंगे और ऐसे कर करके हम अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया बात? तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा
पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियो का, इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें और अपने आने वाले एग्जाम में काफी अच्छा काम कर सकें और वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोग अच्छे से इसका बेनिफिट उठा सके। और बाकी कोई दुख, कोई तकलीफ किसी को हो रही है पढ़ाते समय, अगर कोई चीज ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर छोटा छोटा लिख रहा हूँ, या कुछ जल्दी बोल रहा हूँ, कोई भी समस्या हो रही है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है, हाँ एक दो बच्चों का कमेंट आया है कि सर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाइए। मेरे भाई डिजिटल बोर्ड थोड़ा महंगा है ना, तो मैं थोड़ा सा पैसे का मेरा जुगाड़ हो जाएगा तो फिर मैं अच्छे से ले लूंगा, फिर मैं आपको डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ाया करूंगा। फिलहाल आप यहाँ से काम चलाइए अब तक। ठीक है, बाकी कोई लिखने उखने में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।